Dear students, welcome to week number 3, lecture 5 and 6. इस वीक की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम वीक नंबर 2 की रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे HTML लिस्ट्स की। फिर हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट्स की। और आखिर में हम ये देखेंगे कि वेब पेज में इमेज को कैसे एम्बेड किया जाता है। प्रीवियस वीक में अगर आपको याद हो तो हमने HTML एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन की थी और आपको ये बताया था कि बाज़ लोग टैग और एलिमेंट दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HTML एलिमेंट्स स्टार्ट टैग, एंड टैग और इन दोनों के दरमियान मौजूद कंटेंट्स से मिलकर बनता है। फिर हमने बात की थी HTML एट्रीब्यूट्स की कि ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है HTML एलिमेंट से मुतालिक। ज़्यादातर ये की वैल्यू पेयर की सूरत में होती है और इसको स्टार्ट टैग में ऐड किया जाता है। जैसा कि हमने बॉडी के बैकग्राउंड कलर को बीजी कलर के थ्रू चेंज करना सीखा था और ये सब HTML एट्रीब्यूट्स की बदौलत हो पाया था। प्रीवियस वीक में हमने ब्लॉकिंग और इनलाइन एलिमेंट्स के डिफरेंस से मुतालिक भी बात की थी और ये देखा था कि ब्लॉकिंग एलिमेंट्स किस तरह लाइन को ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि पैराग्राफ और हेडिंग से मुतालिक एलिमेंट्स, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स लाइन ब्रेक का सबब नहीं बनते हैं, जैसा कि EM, स्ट्रॉन्ग या मार्क के टैग्स। ब्लॉकिंग और इनलाइन एलिमेंट्स के इस डिफरेंस को हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझा था। फिर हमने एलिमेंट्स की एक दिलचस्प फैमिली यानी एम्प्टी एलिमेंट्स का तज़किरा किया था। एम्प्टी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें स्टार्ट और एंड टैग का पेयर नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक स्टार्ट टैग ही होता है और इसमें हमने ब्रेक और HR यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने वाले एलिमेंट्स की बात की थी। पिछले वीक के एंड पर हमने HTML कमेंट्स के मुतालिक बात की थी और आपको ये बताया था कि HTML कमेंट्स ब्राउजर की विंडो पर डिस्प्ले नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, बेशुमार ऐसे मौके आते हैं जहां पर लिस्ट का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। लिस्ट शॉर्ट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल रिकॉर्ड होता है, जैसा कि टॉप 5 मोटिवेशनल बुक्स। वेब डेवलपर्स लिस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए रिलेटेड आइटम्स के सेट को एक ग्रुप में तरतीब दे लेते हैं। HTML 3 मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1 ऑर्डर्ड लिस्ट्स, नंबर 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट्स और नंबर 3 डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट्स के मुतालिक बात करेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट्स में हम उन आइटम्स को डिस्प्ले कराते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं, जहां पर ऑर्डर मैटर करता है। और ऑर्डर लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए बहुत सारे सीक्वेंसिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट नंबर्स के थ्रू मार्क की जाती है। आप ऑर्डर लिस्ट को इंग्लिश अल्फाबेट्स के थ्रू भी ऑर्डर दे सकते हैं, रोमन नंबर्स के थ्रू भी ऑर्डर दे सकते हैं और अरेबिक न्यूमरल्स के थ्रू भी ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट OL के टैग से स्टार्ट होती है और हर लिस्ट के आइटम को आप लिस्ट आइटम के टैग के थ्रू डेवलप करते हैं, LI। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स है। आपने HTML बॉडी में HTML ऑर्डर लिस्ट की एक हेडिंग दी और OL से ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई। फिर आपने एक आइटम ऐड किया लिस्ट आइटम के टैग को यूज करते हुए। ये आप देख सकते हैं लिस्ट आइटम स्टार्ट टैग, इसमें कंटेंट्स आपने डाले HTML और लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया।
उसके बाद लिस्ट आइटम CSS और लिस्ट आइटम को आपने क्लोज कर दिया, लिस्ट आइटम जावास्क्रिप्ट लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया, और यूं आप आइटम्स को ऐड किए जा रहे हैं। टोटल हमने 5 आइटम्स को ऐड कर लिया। फिर आपने OL के टैग को क्लोज कर दिया, ये देख सकते हैं, फिर बॉडी क्लोज और HTML का टैग एंड। इस कोड को हम नोटपैड पे राइट करते हैं, फिर वेब पेज के तौर पर इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि ब्राउजर में इसकी आउटपुट क्या होगी। सबसे पहले हमने नोटपैड को ओपन करना है और यहाँ पर इस कोड को लिखना है HTML। बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप जो टैग ओपन करें उसको क्लोज करें, और उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी लिख रहे हैं, बॉडी को भी क्लोज कर दिया। बॉडी में सबसे पहले हमने OL का टैग लिखना है। हम ऑर्डर लिस्ट डेवलप करना चाहते हैं। OL टैग स्टार्ट किया, OL का टैग क्लोज किया। यहाँ पर हम लिस्ट आइटम ऐड करेंगे HTML और इसको क्लोज करना जरूरी है। ये लिस्ट आइटम क्लोज किया, फिर लिस्ट आइटम CSS लिस्ट आइटम को क्लोज किया, फिर लिस्ट आइटम जावा स्क्रिप्ट और लिस्ट आइटम को क्लोज किया, फिर लिस्ट आइटम और इसमें हमने ऐड किया jQuery और लिस्ट आइटम को क्लोज किया, लिस्ट आइटम बूटस्ट्रैप और लिस्ट आइटम को क्लोज किया। ये वो कंटेंट्स हैं जो हम इस कोर्स में कवर करने जा रहे हैं और इनमें सीक्वेंस मैटर करता है, यानी सबसे पहले हम HTML पढ़ेंगे और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं उसके बाद CSS के टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो हमने इसके लिए OL का टैग यूज किया है। इसको हम सेव करेंगे और हम WT के फोल्डर में सेव कर रहे हैं। डबल कोट्स, यहाँ पर इस पेज का नाम लिखते हैं, जैसे हम इसका नाम लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट डेमो डॉट HTML और इसको हमने सेव किया। अब हम इस पेज को रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट रेंडर हुई और एक ऑर्डर में एक लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। जैसा कि मैं आपको बताया है कि डिफॉल्ट जो लिस्ट आपकी डिस्प्ले होगी वो अरेबिक न्यूमरल्स होंगे। हम इस लिस्ट को रोमन नंबर्स या इंग्लिश अल्फाबेट्स के थ्रू भी तरतीब दे सकते हैं। इससे मुतालिक हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।